आइए जोर से प्रभु यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया, कम ऑन, जोर से। राजाओं के राजा के लिए, प्रभुओं के प्रभु के लिए, आने वाले उद्धार करता यीशु के लिए। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा के उसको महिमा दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ग्लोरी। प्रभु सारी महिमा आपको देते हैं, सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारी बड़ाई, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा केवल आपको मिले प्रभु यीशु। आप उसके लायक हैं, आप उसके योग्य हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। आमीन। हम इस बात को समझ ले कि प्रभु भला है। एक अच्छा विश्वासी जीवन जीने के लिए वो पर्याप्त है। प्रभु की भलाई को यदि हम समझ गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन में कितने तूफान आते हैं, कितनी आंधी आती है, कितने संघर्ष आते हैं, कितनी लड़ाइयाँ आती हैं, कितने युद्ध छिड़ जाते हैं, कितने युद्ध लड़ने पड़ते हैं, कैसे कैसे हालात आते हैं, कोरोना आता है, आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी बातों में प्रभु भला है। बोलो प्रभु भला है। बोलो मेरे लिए प्रभु भला है। अपने पड़ोसी से कहो आपके बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जानता हूं मेरे लिए प्रभु भला है। हम लोग दूसरों की गवाही पे नहीं जीते, अपनी गवाही पे जीते हैं। बहुत बार हम लोग बोलते हैं इस प्रभु ने इसके लिए किया, प्रभु ने इसके लिए किया, प्रभु ने इसके लिए किया। ठीक है, प्रेज गॉड, लेकिन हम लोग दूसरों की गवाही पे नहीं जीते, हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से जीते हैं। हम ये नहीं कहते कि प्रभु वो बहन के लिए बहुत अच्छा है, प्रभु वो भाई के लिए बहुत अच्छा है। हम कहते कि प्रभु मेरे लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया। और एक बार हम जान गए कि प्रभु हमारे लिए अच्छा है, जीवन बड़ा आसान हो जाता है, हिम्मत आ जाती है, डर चला जाता है, असुरक्षितता चली जाती है, भय चला जाता है। फिर हम लोग डरते नहीं हैं, हालातों से हम लोग डरते नहीं हैं, परिस्थितियों से हम लोग डरते नहीं हैं, बीमारियों से हम लोग डरते नहीं हैं, कोरोना से हम लोग डरते नहीं हैं, चाहे दुनिया में कितनी भी उथल पुथल हो जाए हम लोग डरते नहीं हैं, क्योंकि प्रभु भला है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ते। प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय और 4 वचन। प्रेरितों का किताब 1 अध्याय 4 वचन। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे लिए पढ़ता जाए। एक बार किताब उसका 1 अध्याय और 4 वचन। एक बार जब वह उनके साथ भोजन कर रहे थे तब उन्हें यह आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, यरूशलेम को न छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। पिता की प्रतिज्ञा को पूरा होने का इंतजार करना। बोलो इंतजार करना। ये बहुत मुश्किल है। इंतजार नाम की चीज बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग इंस्टेंट के जमाने में जीते हैं। तो आज की पीढ़ी को इंतजार के साथ में आज की पीढ़ी का मुलाकात नहीं हुआ है। वरना इंतजार किस बात को कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है, पास्टर डायना से आप पूछ लीजिए। आज की पीढ़ी के साथ इंतजार का मुलाकात नहीं हुआ, उनको फटाफट चाहिए। हालेलुया। हाथ में मोबाइल लिया, 10 मिनट के अंदर खाना आ जाता है, फटाफट, इंस्टेंट ऑर्डर दिया, हो गया फटाफट। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता कि इंतजार करो। बोलो इंतजार करो। प्रतिज्ञा को पूरा होने का इंतजार करो। वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया है, ये किसी मनुष्य की प्रतिज्ञा नहीं है, ये किसी चेले की प्रतिज्ञा नहीं है, ये किसी पास्टर की प्रतिज्ञा नहीं है, या दुनिया के सबसे बड़े सेवक की प्रतिज्ञा नहीं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा, ये परमेश्वर का वादा है।
हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर वादे का बड़ा पक्का है, परमेश्वर वादे का बड़ा सच्चा है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर अपने वादे से कभी मुकरता नहीं है। यदि उसने वादा किया है, इसका मतलब वो जरूर पूरा करेगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है थोड़ा देर हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 100% गारंटी है, परमेश्वर ने वादा किया है, परमेश्वर अपने वादे को पूरा करेगा। और वो वादा, वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कोशिश करने की जरूरत नहीं है, हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं है, हमें रास्ते बनाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर की मदद करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल इंतजार, परमेश्वर के समय का इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। जब उसने कहा, मतलब वो पत्थर की लकीर है, पत्थर टूट जाएगा, लकीर नहीं मिटेगी। परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। जितने भी लोग यहां पर बैठे, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का एक वादा है, परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है, और वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बुलाया। आप यहां पे यूं ही नहीं बैठे, आप यहां पे बैठे क्योंकि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा का हिस्सा है। आप यहां पर बैठे क्योंकि आप परमेश्वर के वादे का हिस्सा है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है आपके जीवन में उस काम को पूरा कर रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब समय आएगा, जो नजर नहीं आता है वो नजर आने लग जाएगा। जब समय आएगा, आप देखेंगे कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वादा, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के प्रॉमिसेस आपके जीवन में पूरे होते हुए अपने आंखों से आप देखने लगोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। बोलो, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। और इसीलिए, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, वो जरूर अपने वादे को पूरा करेगा। तो बहुत सारे वादे हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए, बहुत सारी प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए, लेकिन एक प्रतिज्ञा के बारे में आज हम लोग बात करेंगे जो हर विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रतिज्ञा के बिना हम लोग एक अच्छा विश्वासी जीवन नहीं जी सकते। इस प्रतिज्ञा के बिना हम लोग परमेश्वर को भावता हुआ विश्वासी जीवन नहीं जी सकते। इस प्रतिज्ञा के बिना हम परमेश्वर को महिमा देने वाला विश्वासी जीवन नहीं जी सकते। इस प्रतिज्ञा के बिना हम एक विजयशाली जीवन नहीं जी सकते। ये प्रतिज्ञा हर एक के लिए है। हर व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में अपना लिया, यह प्रतिज्ञा उस हर व्यक्ति के लिए है, और वो प्रतिज्ञा है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा हर विश्वासी के लिए है। परमेश्वर जिसने अपने शब्द से सृष्टि को बनाया, परमेश्वर ने अपने शब्द से विश्व को निर्माण किया। परमेश्वर ने कहा हो जा और हो गया, इंतजार नहीं करना पड़ा, फटाफट परमेश्वर ने कहा हो जा और हो गया, परमेश्वर ने कहा हो जा और हो गया, परमेश्वर ने कहा हो जा और हो गया। वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी में नहीं समाता है। यशायाह की किताब में लिखा है कि स्वर्ग मेरे बैठने की जगह है और पृथ्वी मेरे पांव रखने की जगह है। इतना बड़ा परमेश्वर, वो कहता है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, मुझे कौन से भवन में बिठाओगे, मुझे कौन से घर में बिठाओगे। वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी में नहीं समाता है, वो परमेश्वर ने तय किया कि वो आपके और मेरे अंदर आके निवास करे। वो असंभव का परमेश्वर, वो सामर्थ का परमेश्वर,
वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर, अपने शब्द से वो समंदर को विभाजित करने वाला परमेश्वर, अपने शब्द से लाजर को जिंदा करने वाला परमेश्वर, अपने शब्द से पानी का दाखरस बनाने वाला परमेश्वर, अपने शब्द से 5 रोटी 5,000 को खिलाने वाला परमेश्वर, अपने शब्द से मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर, अपने शब्द से अंधों की आंखें खोलने वाला परमेश्वर, अपने शब्द से अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। उसने कहा कि वो आपके बीच में और मेरे अंदर और आपके अंदर आके निवास करेगा। और जिस माध्यम से वो आके निवास करेगा वो है पवित्र आत्मा। परमेश्वर उसने तय किया कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपके अंदर और मेरे अंदर आके रहेगा, हमारे अंदर वो बस हो जाएगा। क्या बात है! परमेश्वर हमारे अंदर आके रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे अंदर आके निवास करना चाहता है, परमेश्वर हमें अपना घर बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें अपना मंदिर बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें अपना भवन बनाना चाहता है। और परमेश्वर वो सारे काम जो उसने, बड़े बड़े काम जो उसने किए, वो हमारे अंदर और हमारे द्वारा वो करना चाहता है। हालेलुया! परमेश्वर के लिए कोई बड़ा सेवक नहीं, कोई छोटा सेवक नहीं। परमेश्वर के सब सेवक है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हर वो जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को दिया है रहने के लिए, वो हर परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया! कोई लोग अपनी बुलाहट को पहचान लेते, कोई नहीं पहचानते। लेकिन परमेश्वर वादा करता है, प्रतिज्ञा करता है कि वो प्रतिज्ञा जब तक पूरी नहीं होगी तुम इंतजार करो। और वो प्रतिज्ञा क्या है? पवित्र आत्मा को देने की प्रतिज्ञा। परमेश्वर हर विश्वासी को पवित्र आत्मा देना चाहता है। यह हमारा हक है, यह हमारा अधिकार है। यह वो अधिकार जो हमें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा दिया है। यह हमारा उत्तराधिकार है जो यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से वो हमें मिला है कि हम पवित्र आत्मा के भागी बन जाए, हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेने के हकदार बन जाए। हर विश्वासी, अपने से हर व्यक्ति, यह आपको अधिकार दिया गया है कि आप परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर उसकी पवित्र आत्मा आपको दे। हालेलुया! पवित्र आत्मा को पाने के लिए कोई विशेषताओं की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं, आपको किसी बाइबल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं, आपको कोई थियोलॉजी करने की जरूरत नहीं, कोई विशेषता की जरूरत, आपको बहुत बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बुद्धिमान ना बनो, ये मुसीबत हो जाती है। आपको ज्यादा ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा समझदार होने की जरूरत नहीं, आपको ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं, आपको धनवान होने की जरूरत नहीं। सिंपल एक साधारण सी जरूरत है, और वो है कि आपको यीशु में विश्वास करने वाला होना चाहिए। जब आप यीशु में विश्वास करते हैं, एक उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन में आप यीशु को अपना लेते हैं, तो आप इस काबिल बन जाते हैं कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है पवित्र आत्मा की, आप उसको अपने जीवन में हासिल करें। बोलो, ये मेरा अधिकार है। पवित्र आत्मा को पाना मेरा अधिकार है। हालेलुया! और इसलिए परमेश्वर ने कोई कंडीशन नहीं रखी है। पवित्र आत्मा की जो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होने के लिए परमेश्वर ने कोई कंडीशन, एक ही कंडीशन, यीशु में विश्वास करो, पवित्र आत्मा मिल जाएगा। हालेलुया! तो ये जो प्रतिज्ञा है पवित्र आत्मा की हर विश्वासी के लिए, क्यों परमेश्वर हमें क्यों पवित्र आत्मा देना चाहता है? क्यों वो चाहता कि उसकी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहे? क्यों वो चाहता कि पवित्र आत्मा का हम भवन बने, हम घर बने? इसलिए ताकि हम बड़े हो जाए, ताकि हम लोग बड़े पास्टर कहलाएं, ताकि हमारा नाम बड़ा हो जाए, ताकि हम लोग सोशल मीडिया पे छा जाए। हाँ, हम लोग यूट्यूब पे छा जाए, इंस्टाग्राम पे छा जाए, फेसबुक पे छा जाए, जिधर भी देखे सब हम पास्टर विनय, पास्टर विनय, पास्टर विनय, सब लोग हमको पहचाने। जब हम लोग जाए, लोग हमारे आगे पीछे दौड़े।
सब लोग हमारी सेवा करें। नहीं नहीं नहीं, ये सारा मकसद नहीं है। पवित्र आत्मा देने का मकसद ये नहीं कि हम अपने आप को ऊंचा उठाएं। पवित्र आत्मा देने का मकसद ये नहीं कि हम अपना एक अपना राज्य बनाएं। पवित्र आत्मा देने का मकसद ये नहीं कि हम अपने आप को प्रमोट करें, हम अपनी सेवकाई को प्रमोट करें या हम अपने लिए कुछ बनाएं। नहीं, बड़ा होने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया जाता है। अपने आप को बड़ा बनाने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया जाता है। अपना नाम बड़ा करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया जाता है। चिन्ह चमत्कार करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया जाता है। हाँ, पवित्र आत्मा चिन्ह चमत्कार करते हैं। यीशु के नाम से जब हम प्रार्थना करते, बीमार चंगे हो जाते, मुर्दे जिंदा हो जाते, अंधे देखने लग जाते, लंगड़े चलने लग जाते। लेकिन पवित्र आत्मा देने के पीछे परमेश्वर का वो मकसद, ओरिजिनल मकसद ये नहीं कि हम पवित्र आत्मा ले और गली गली में जाके भूतों को निकाले, बीमारों को चंगा करे और उसके बाद में वो लोग नरक में गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कलीसिया में आते हैं, बीमारी से चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाते हैं, वो उनकी बुरी आदतें छूट जाती है, उनके जीवन में बदलाव आ जाता है, उनको छोकरी भी मिल जाती है, नौकरी भी मिल जाती है। और फिर कुछ समय के बाद में वो लोग बिजी हो जाते हैं, उनका फोन नहीं लगता है, वो मिलते नहीं हैं और फिर वो कलीसिया में आने के लिए बहाना देने लग जाते हैं। वो परमेश्वर का मकसद नहीं है। ये सारी बातें परमेश्वर करता है। बड़े बड़े चमत्कार जो 2000 साल पहले किए आज भी वो हमारे द्वारा करता है। इसके लिए हमें कोई विशेष डिग्री की जरूरत नहीं है। भूत निकालने के लिए कोई विशेष डिग्री की जरूरत नहीं, बीमार को चंगा करने के लिए कोई विशेष डिग्री की जरूरत नहीं, मुर्दों को जिंदा करने के लिए किसी विशेष डिग्री की जरूरत नहीं। यीशु के नाम से खड़े हो जाओ, बीमार के लिए प्रार्थना करो, चंगा हो जाएगा। दुष्ट आत्मा को आज्ञा दो, वो निकल जाएगा। मुर्दों को बोलो जिंदे हो जाओ, वो जिंदे हो जाएंगे। लंगड़ों को बोलो चलने लगो, लंगड़े चलने लग जाएंगे। अंधों को बोलो आंखें खुल जाए, उनकी आंखें खुल जाएगी। जो बुरी आदतों में फंसे उनको बोलो छुटकारा पाए, वो छुटकारा पा लेंगे। ये पवित्र आत्मा कहते हैं, लेकिन ये उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद है आपको और मुझे तैयार करना, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए, उस मकसद को पूरा करने के लिए जिसके कारण परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। वो योजना को पूरा करने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें मां के गर्भ में गिरने से पहले चुन लिया। हम ऐसे ही नहीं आए हैं यहां पे, हम लोग ऐसे ही नहीं है। आपको लगता है कि आप ऐसे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप ये दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई। आप दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने बोल दिया कि इसको भेजो, इसके लिए काम करना है। हम लोग यहां पे उद्देश्य को ढूंढने के लिए नहीं आए हैं। ये दुनिया में हम लोग उद्देश्य को ढूंढ के वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। हम ये दुनिया में आए हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले ये दुनिया में हम आने से पहले हमारे लिए उद्देश्य बनाया और उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें दुनिया में भेजा। हम उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं, हम मकसद को पूरा करने के लिए आए हैं, हम योजना को पूरा करने के लिए आए हैं। हमारे लिए पहले से ये दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने योजना बनाई, परमेश्वर ने मकसद बनाया, परमेश्वर ने प्लान बनाया और फिर वो मकसद को पूरा करने के लिए कोई नहीं था। फिर परमेश्वर ने बोला इसको भेज दो। एक कैमरा चलाने के लिए कोई नहीं था, फिर परमेश्वर ने बोला इसको भेज दो, ये अच्छा काम करता है। एक गाना गाने के लिए कोई नहीं, परमेश्वर ने बोला चलो इन बच्चों को भेज दो, गाना गाने की जरूरत है। एक कलीसिया के लिए कोई नहीं था, परमेश्वर ने बोला चलो डायना को भेज दो, किशोर को भेज दो, उनकी वाइफ को भेज दो। तो परमेश्वर पहले मकसद को बनाता है, परमेश्वर पहले योजना को बनाता है और फिर वो योजना को पूरा करने के लिए वो हमें दुनिया में भेजता है। हम लोग योजनाओं को पूरा करने के लिए दुनिया में आए हैं, मकसद को पूरा करने के लिए दुनिया में आए हैं। और इसलिए हर विश्वासी, दुनिया में केवल विश्वासी लोग हैं जो ऐसे जिनके लिए मकसद है। दुनिया में ऐसा एक भी विश्वासी नहीं जिसके लिए जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, जिसके लिए कोई जीवन में मकसद नहीं। वो विश्वासी जिसको मालूम नहीं, लेकिन हर वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है उसके जीवन में एक मकसद है। शायद प्रभु को अपनाने से पहले शायद उसको मालूम नहीं होगा, लेकिन प्रभु में आने के बाद में उसको मालूम होना चाहिए कि उसके जीवन का एक मकसद है। बोलो मेरे जीवन का एक मकसद है।
क्योंकि उसी के लिए परमेश्वर ने हमें दुनिया में भेजा है। और वो मकसद को पूरा करने के लिए, वो योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें उसके पवित्र आत्मा देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम लोग परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। उसका पहला मकसद क्या है? हम गवाह बने। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? परमेश्वर ने आपको क्यों चुना? आए, चंगे हो जाए, आशीष पाए, समृद्ध हो जाए। पहले झोपड़ा था, फिर पक्का मकान, फिर 1 बेडरूम, फिर 2 बेडरूम, फिर 1 गाड़ी, 1 बच्चा, 2 बच्चा, अच्छे खा पी के आगे बढ़ते जा रहे। इसीलिए नहीं, परमेश्वर चाहता कि हर विश्वासी गवाह बने। गवाह बनना यह पास्टर का काम नहीं है, यह विश्वासियों का काम है। प्रभु ने कहा कि जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगी, कौन आएगा? कौन आएगा? पवित्र आत्मा आएंगे। हालेलुया। क्यों? ताकि वो हमें गवाह बनाए, हमें गवाह बनाए, हमें गवाह बनाए। तो जहां पे भी आप है, आप गवाह है। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस फील्ड में आप है, आपने वहां पे रखा है, प्रभु ने आपको रखा है ताकि उस क्षेत्र में, उस जगह में, उन लोगों के बीच में आप प्रभु के गवाह बने। हम ज्योति बन के चमके, हम नमक बन जाए, ताकि वहां पर थोड़ा स्वाद आ जाए। सो पहला काम, विश्वासियों का पहला मकसद परमेश्वर के वो गवाह बने। हालेलुया। अब इसलिए परमेश्वर क्या करता है? हमें पवित्र आत्मा देता है, और फिर हम लोग जो है वो हम नहीं है, और जो हम है वो हम दिखते नहीं है। मतलब हम कुछ और है, कुछ और दिखते हैं। मतलब जो हम है वो हम नहीं है, और जो हम नहीं है वो हम है। फिर पवित्र आत्मा आती है, हमें जो हम है उसको हटा देती है, और जो हम नहीं है हमको बना देती है। और फिर जब जो हम नहीं है हम बन जाते हैं, जो हम है वो हम लोग हट जाते हैं। हम जो है वो नहीं है, और जो हम नहीं है वो हम हैं। हालेलुया। आप वो नहीं है जो आप है, आप वो है जो आप नहीं है। बोलो, मैं जो हूं वो नहीं हूं, मैं वो हूं जो मैं नहीं हूं। मतलब ये जो जीवन आप जी रहे वो नहीं है, आप वो नहीं, आप वो है जो परमेश्वर ने आपको बनाया है। आप वो है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको भेजा है। आप वो हैं जो परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। क्या? आपको गवाह बनाना चाहता है। आप गवाह नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको गवाह बनाना चाहता है। हम जो नहीं है वो प्रभु हमें बनाएगा। हम गवाह नहीं है, लेकिन प्रभु हमें गवाह बनाएगा। हम आशीषित नहीं है, लेकिन प्रभु हमें आशीषित करेगा। हम ज्योति नहीं है, लेकिन प्रभु हमें ज्योति बनाएगा। जब हम नमक नहीं है, लेकिन प्रभु हमें नमक बनाएगा। हम जो नहीं है वो प्रभु हमें क्या करेगा? हमें बनाएगा। मैं प्रचारक नहीं था, मेरे ऊपर भूत सवार था हीरो बनने का। मैं बोला कैसे कैसे बन जाते हैं, कैसे कैसे को दिया है, ऐसे वैसे को भी दिया है, कैसे कैसे बन जाते हैं। भाई हम तो भी कुछ तो टैलेंट है, हीरो बनेंगे। मुंबई में आए हीरो बनने के लिए, कोशिश सफल हो गई, काम मिल गया, लेकिन हीरो नहीं बने, पास्टर बने। एक्टर बनना चाह रहे थे, पास्टर बने। पास्टर नहीं बनने का था, एक्टर बनने का था, लेकिन परमेश्वर ने एक्टर को छोड़ के पास्टर बना दिया। हम जो नहीं है वो हम है, और जो हम है वो हम नहीं है। हेलो, बोलो, मैं जो हूं मैं नहीं हूं, लेकिन जो मैं हूं मैं वो नहीं हूं। आप वो नहीं है जो हम हैं, हम वो है जो परमेश्वर ने हमको बनाया। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने जैसे, किसके जैसे? अपने जैसे, मैं इनको अपने जैसे बनाऊंगा। मतलब हम उसके जैसे हैं, हम इसके जैसे उसके जैसे नहीं, हम उसके जैसे। जब मेरा बेटा, मेरे कुछ साथी मेरे साथ में, मेरे 2 लीडर्स हैं, इंदर और सज्जन, जो सेवकाई में मेरी मदद करते, और फिर दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का मेरा बेटा ओबेद।
तो जब उसका जन्म हुआ, उसी दिन जब उसका जन्म हुआ, तो मैं हॉस्पिटल में जा रहा था। मुझे एक दोस्त में, अरे विनय इतना घाई घाई में किधर भाग रहा है? मैं बोला मेरा मुझे बेटा है। बोलता कैसे दिखता है? मैं बोला बराबर यीशु के जैसे, क्योंकि वही तो हम हैं। किसके जैसे? हम किसके जैसे? आप किसके जैसे? बोलते हो बराबर बाप पे गया है। बाप कौन है? उसका अंश हमारे अंदर है। उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने जैसे, हम उसके जैसे। कौन हमको क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो, कोई कुछ भी बोले, हम तो, कोई गाली दे, हम तो, लोग बोलेंगे अरे बेकार है, निकम्मा है, लेकिन हम तो, ये तो ऐसा है वैसा, लेकिन हम तो, क्यों? क्योंकि उसने हमें उसके जैसा, हम उसके जैसे। बोलो मैं उसके जैसा हूं। मुझे बड़ा घमंड होता है। क्यों? मैं उसके जैसा हूं। मैं घमंड से चलता हूं। क्यों? मैं उसके जैसा। आपको इसलिए घमंड नहीं होना चाहिए कि बड़े सुंदर है, खूबसूरत लगते हो। आपको घमंड होना चाहिए कि आप उसके जैसे। आपको घमंड नहीं होना चाहिए कि आपके पास बहुत बड़ा नौकरी है, अच्छा घर है, गाड़ी है, लेकिन आपको घमंड होना चाहिए क्योंकि आप उसके जैसे हो। हमें उसने उसके जैसे, इसलिए मैंने बोला जो हम है वो नहीं है, जो हम है वो नहीं है, जो नहीं है वो हम है। हम जो दिखते हम नहीं है, लेकिन जो हम हैं वो उसके जैसे। हालेलुया। और उसके जैसे उसने हमें इसीलिए बनाया ताकि हम उसके गवाह बने। हम उसके गवाह बने। जहां भी हम जाते, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की गवाही को अपने जीवन में लेके, आप चर्च में गवाह नहीं है, आपको चर्च में आपकी गवाही की जरूरत नहीं है। आपकी गवाही दुनिया में चाहिए, चर्च में नहीं चाहिए। चर्च के सारे लोग जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया, ये चर्च के बाहर जो लोग हैं ना, वो लोग नहीं जानते परमेश्वर ने क्या किया, और इसलिए आपकी जरूरत वहां पे, यहां पे नहीं है। हम यहां पे आके गवाही देते हैं, प्रेज द लॉर्ड, सारी गवाही के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा, सबसे जरूरतमंद गवाही हमें चर्च की दीवार के बाहर बनना है। परमेश्वर ने ये कलीसिया में गवाह बनने के लिए हमें नहीं बुलाया, परमेश्वर ने दुनिया में गवाह बनने के लिए हमें बुलाया है। परमेश्वर ने अंधकार में ज्योति के जैसे चमकने के लिए हमें बनाया। परमेश्वर ने जो नाश होने वाले उनके लिए गवाह बनने के लिए हमें बनाया। कलीसिया में गवाही की जरूरत सबको मालूम है, यीशु ने क्या किया, क्या करता है, लेकिन एक कलीसिया के बाहर कुछ दुनिया है जो नहीं जानती है यीशु ने क्या किया, और वहां पे जाके हमें प्रभु यीशु के गवाह बनना। और इसलिए हम कलीसिया में क्यों आते? हम बनने के लिए आते। हम आए, वो हमें बनाए, हम जाए और हम दिखाए। यीशु ने क्या कहा? मेरे पीछे आ जाओ। बोला ना, मेरे पीछे, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, बराबर है, मैं तुमको आशीष दूंगा। मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुमको बीवी दूंगा, छोकरी दूंगा, नौकरी दूंगा, घर दूंगा, गाड़ी दूंगा। मेरे पीछे आ जाओ, बराबर ऐसा ही ना। फिर फॉलो मी, देन आई विल गिव यू दिस 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 ब्ला 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 ब्ला, राइट? ऐसे बोला, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे, ताकि मैं तुमको बनाऊं। फॉलो मी, आई विल मेक यू, आई विल, मैं तुमको क्या करूंगा? मैं तुमको बनाऊंगा, मैं तुमको तैयार करूंगा, मैं तुमको आकार दूंगा, मैं तुमको निर्माण करूंगा। तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुमको बनाऊंगा और फिर मैं तुमको भेजूंगा ताकि तुम मेरे गवाह बन जाए। हम प्रभु के पीछे क्यों आते हैं? बनने के लिए। हम कलीसिया में क्यों आते हैं? तैयार होने के। हम लोग क्रिश्चियन बनने के लिए कलीसिया में नहीं आते। हम लोग क्रिश्चियन बनने के लिए यीशु के पीछे नहीं चलते। यीशु मसीह को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्रिश्चियन बने या ये बने वो बने। हम यीशु के पीछे इसीलिए आते क्योंकि उसने वादा किया है वो हमें कुछ बनाएगा।
हम कलीसिया में बनने के लिए आते। कलीसिया ये मसीह लोगों का धर्म जगह नहीं, कलीसिया ये ट्रेनिंग सेंटर है। कलीसिया एक यूनिवर्सिटी है। जो हम यीशु को अपनाते कलीसिया में आते हैं, जहाँ पे परमेश्वर उसके दासों के हाथ के नीचे हमें रखता है, हमें तैयार करता है, हमें तोड़ता है, हमें मोड़ता है, हमें आकार देता है, हमें तैयार करता है, हमें बनाता है, और फिर बोलता है चलो निकलो, जगह खाली करो। कुर्सी गर्म हो गई, कुर्सी छोड़ो और बाहर जाओ। अभी तुम बन गए हो, तुम तैयार हो गए, बाहर जाओ और लोगों को मेरी गवाही बताओ, मेरा वचन बताओ, मेरा सुसमाचार बताओ। हम कलीसिया में बनने के लिए आते हैं। क्यों? यीशु ने वादा किया मेरे पीछे, मेरे पीछे। उसने कभी नहीं बोला मेरे पीछे आओ मैं घर दूंगा, मेरे पीछे आओ लड़की ढूंढ के दूंगा। बहुत सारे लोग चर्च में खाली लड़की लड़का ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन प्रभु ने नहीं बोला है मेरे पीछे आओ मैं तुमको नौकरी दूंगा। मैं प्रभु में आया, मैं लहसुन बेचता था। मालूम है लहसुन बेचने वालों को देखा है? कितने लोगों ने देखा है? प्लास्टिक के ऊपर सर पे टोकरी लेके घूमते थे। देखो मैं वो लगता है क्या मुझे देखे? लहसुन बेचता था। दोपहर में निकलता जब सब खा के सो जाते। सोसाइटियों में चारकोप गोराई में सोसाइटी है ना, जब खा के सो जाते थे मेरे दोस्त लोग, जब जाके आ जाते थे तब मैं जाता था। और फिर ये सोसाइटी ऐसा चालू करने का, जितना भी वो प्लास्टिक का जो डस्टबिन बाहर होता है, बाल्टी होता है, जो भी उठाओ गोनी में डालो, उठाओ गोनी में डालो, उठाओ गोनी में डालो, निकलो। और सब दोस्त लोग बोलते अरे तू इतना सा लेके जाता है, इतना सारा प्लास्टिक लेके आता है, और हम लोगों का तो खत्म तेरा बचता है। उनको क्या मालूम मैं पराक्रम करता हूं। मैं लहसुन बेचता था। परमेश्वर ने मुझे उससे बुलाया। जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया सेवकाई में, मैंने बोला नहीं आऊंगा प्रभु, सेवकाई मेरा काम नहीं है, मैं काम धंधा करूंगा। माँ है, भाई है, घर बहनें हैं, उनकी शादी करना है, घर चलाना है, जिम्मेदारी है। प्रभु मैं सेवकाई में मैं काम करूंगा, और जो भी समय मिलता है मैं प्रभु आपकी सेवा करूंगा। प्रभु बोलता है तू सेवकाई में आ जा। मैंने बोला नहीं प्रभु सेवकाई में नहीं आऊंगा। फिर निचोड़ा, देखता हूं कैसे नहीं आता है। मैं बोला नहीं आऊंगा, मैं देखता हूं कैसे नहीं आता हूं। हालत खराब कर दी, निचोड़ दिया। इतना निचोड़ा कि टॉवेल में एक बूंद पानी नहीं रहा, और अभी जान जाने वाली थी, मरने वाला था। मैंने कहा ठीक है प्रभु आ जाऊंगा, लेकिन वादा कर आप मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे। मैं किसी के पास जाके नहीं बोलूंगा मुझे सेवा करना है, मुझे सपोर्ट दो, मुझे सैलरी दो। नहीं, आप वादा करो मेरी जरूरत को पूरा करेंगे, सेवा की जरूरत को पूरा करेंगे। परमेश्वर ने वादा किया, और आज करीबन 35 साल से परमेश्वर भला है। देश में विदेश में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। एक लहसुन बेचने वाले को परमेश्वर ने उठाया और इंटरनेशनली परमेश्वर लेके जा रहा है उसके वचन का प्रचार करने के लिए। प्रभु ने कहा मेरे पीछे आओ। जब आप ईमानदारी से और विश्वास योग्यता से प्रभु के पीछे चलेंगे, परमेश्वर आपको बनाएगा। परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए यहाँ पे बुलाया है। हो सकता है कि आपके बीच में कोई मोसे हो, कोई एलिया हो, कोई एस्तर हो, कोई रूत हो सकता है कोई पौलुस हो, कोई पेत्रस हो, कोई यूहन्ना हो, आपको नहीं मालूम है। लेकिन जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे, परमेश्वर उस आपको आपके हाथ में लेगा, और परमेश्वर आपको बनाएगा, आपको तैयार करेगा और आपको भेजेगा। आपको भेजने के लिए प्रभु ने बुलाया है, बैठने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। यदि आपको लगता है मेरा चर्च बहुत अच्छा है, एयर कंडीशन है, बहुत बढ़िया है, मेरी पास्टर डायना माँ के जैसे, मेरे पास्टर किशोर बहुत प्यार करते हैं, अरे इसके जैसा चर्च नहीं, हम तो यहाँ पे कंफर्टेबल है, हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग निकलेंगे नहीं, अब बस सब मौज जाए। परमेश्वर प्यार से बोलेगा भाई निकलना, अभी तैयार हो गया। निकल मतलब चर्च छोड़ के भागने का नहीं। ये निकल बहुत डेंजर शब्द है। कोई जाते हैं ना, प्रभु ने बोला जाओ और वापस आओ। कोई जाते हैं ना, वो ढूंढने से भी नहीं मिलते। मैं करीबन 20 साल से कुछ को ढूंढ रहा हूं। वो गए थे,
सेवकाई चालू करने के लिए, अभी तक वापस नहीं आए। तो ये जाने वाले प्रभु बात नहीं करता है, आपको जाना है, आपका काम करना है, वापस आना है। परमेश्वर हमें यहां पे लेके आया है भेजने के लिए, बैठने के लिए नहीं। बोलो, मैं जाने के लिए आया हूं, बैठने के लिए नहीं। और यदि आप नहीं जाएंगे, परमेश्वर आपको घर पे वापस बुला लेगा। घर पे मालूम है ना, घर किधर है? मेरे बाप के घर। अभी आपको तय करना है, आपको घर पे जाना है या दुनिया में जाना है। यदि आप दुनिया में जाएंगे, जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। जब आप दुनिया में नहीं जाएंगे, प्रभु बोलेगा, भाई ये दुनिया में तेरा काम है, तू नहीं कर रहा है, ये काम कर, तू घर पे वापस आ जा। वापस नहीं, घर पे नहीं जाना है, अभी जल्दी दुनिया में जाना है। क्यों? क्योंकि उसी के लिए प्रभु ने हमें चुना। पहला, जब हम प्रभु के पीछे चलते तो प्रभु हमें उसके चेले बनाता है। हर व्यक्ति, प्रभु ने किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लोगों को क्रिश्चियन नहीं बनाता है, चेले बनाता है, उसके बेटे बनाता है, उसकी बेटियां बनाता है। ऐसे लोग बनाता है जो उसके नाम को पुकारे, उसके ऊपर डिपेंड हो जाए। हालेलुया। तो यीशु के पीछे हम लोग मसीह बनने के लिए नहीं आते, लेकिन यीशु के पीछे हम उसके चेले बनने के लिए आते हैं। और पवित्र आत्मा हमें दिया गया ताकि वो हमें चेले बनाए, हमें लेके जाए, हमें इस्तेमाल करे और लोगों को जीते, आत्माओं को जीते और उनको लेके प्रभु के घर में, जीती हुई आत्मा को लेके भाग जाए नहीं, वापस लेके आ जाए, ताकि उनको तैयार करे और जाए। मैं क्यों आया हूं? क्योंकि किसी ने मुझे भेजा। हालेलुया। वो 12 यरूशलेम में बैठे रहते तो हम लोग इधर नहीं होते। वो 12 में से एक इंडिया में आए, इसलिए आज हम लोग यहां पर है। हालेलुया। तो प्रभु हमें बुलाता है, हमें तैयार करता है, हमें भेजता है। तो पहला काम है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें देता है ताकि हम चेले बने, हम जाए, हम काम करें और वापस आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, हम उसके आज्ञाकारी बने। ये एक ऐसा काम है जो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, और वो है परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना। हालेलुया। यदि प्रेरितों का 5-6 आप पढ़ते तो उसमें कहा कि पवित्र आत्मा उनको दिया गया है जो उसके आज्ञाओं को मानते हैं। हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण, पवित्र आत्मा हमें दिया गया ताकि हमारी जो कमजोरी है, हमारी कमजोरी में वो हमारी मदद करे। अभी आपकी कौन सी कमजोरी है? बाइबल पढ़ने की कमजोरी है। जब आप पवित्र आत्मा से कहेंगे, पवित्र आत्मा मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन होता नहीं है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। आपकी प्रार्थना करने की कमजोरी है। बहुत सारे लोगों के अंदर प्रार्थना करने की इच्छा होती है लेकिन प्रार्थना होती नहीं है। इच्छा तो होती है लेकिन प्रार्थना नहीं होती है। बोलो, इच्छा होती है, प्रार्थना नहीं होती है। प्रार्थना करना चाहता हो, होती नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहता हूं, करना चाहता हूं लेकिन होती नहीं है। दसवां देना चाहता हूं लेकिन होता नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं देना चाहता हूं, देना चाहता हूं लेकिन नहीं, करना चाहता हूं लेकिन होता नहीं। हालेलुया। और इसलिए हमारी जो वीकनेस है, चाहे वो प्रार्थना करने की हो, चाहे वो वचन पढ़ने की हो, चाहे जाके लोगों को सुवार्ता प्रसार करने की हो, चाहे चर्च में सेवा करने की हो, चाहे जो भी हमारी कमजोरी है, वो कमजोरी में हमें बल देने के लिए, वो कमजोरी में हमें उभारने के लिए, वो कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, वो कमजोरी में मदद करने के लिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देता है। बहुत सारी कमजोरियां है लेकिन एक कमजोरी है, वो प्रार्थना के विषय में। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हमें संघर्ष करना पड़ता है, जहां पे हमें लड़ना पड़ता है। हम लोग चालू करेंगे, एक हफ्ता भर बराबर प्रार्थना चलती रहेगी, फिर मालूम नहीं अचानक कुछ हो जाएगा, फिर दूसरे हफ्ते में प्रार्थना नहीं होगी, फिर मूड नहीं करेगा, फिर मन नहीं करेगा, फिर इच्छा नहीं होगी, फिर थोड़ा को सोने के लिए दिल करेगा, फिर घूमने के लिए दिल करेगा। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहते लेकिन हो नहीं रहा। तो हमारे वीकनेस में जो प्रार्थना की हमारी कमजोरी है, प्रार्थना की जो हमारी वीकनेस है, वो वीकनेस के अंदर, वो कमजोरी के अंदर पवित्र आत्मा हमें बल देते हैं। पवित्र आत्मा आके हमारी मदद करते हैं। यीशु ने कहा कि मैं तुमको एक मददगार दूंगा। कौन दूंगा? हेल्पर, एक सहायक। क्यों?
जिधर भी हम कम पड़ते हैं पवित्र आत्मा आके मदद करते हैं। जो हमसे नहीं होता है पवित्र आत्मा आके मदद करते हैं। यदि आप किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हो, आपको मालूम नहीं कैसे प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा मेरी मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करेंगे। यदि आप किसी को जानते हैं बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट में है, बीमारी में है, घर में निराशापन है, घर में हताशापन है, आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति को प्रभु की जरूरत है, ये भाई को प्रभु की जरूरत है, ये बहन को प्रभु की जरूरत है, ये परिवार को प्रभु की जरूरत है, मैं कैसे प्रभु के बारे में बताऊं, मैं कैसे इनको सुसमाचार बताऊं। लेकिन जब आप कहते पवित्र आत्मा इनको प्रभु की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि जाके गवाह बनूं, मैं चाहता हूं कि प्रभु के बारे में बताऊं, मैं चाहता हूं कि उनको सुवार्ता प्रसार करूं, लेकिन मुझे डर लगता है, मेरी हिम्मत नहीं होती है, मुझे अगुवाई नहीं होती है, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। और जब आप अपनी कमजोरियों को पवित्र आत्मा के अधीनता में लेकर आएंगे, और जब आप पवित्र आत्मा से कहेंगे प्रभु मैं करना चाहता हूं, मुझसे होता नहीं है, मेरी मदद कर, तो पवित्र आत्मा एक बल के साथ उतर कर आएंगे और आप जो नहीं कर पा रहे थे वो आप करने लग जाएंगे। पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मदद किया। उन्होंने कहा पिता मैं ये प्याला नहीं पीना चाहता हूं, मैं प्याला पीना नहीं चाहता हूं, जबकि उनको पीना है, जबकि वो पीने के लिए आए हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनके सामने इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं है, जबकि वो जानते हैं उनके सामने इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं है, उनको करना ही है, उनको उसमें से जाना ही है, उसमें से गुजरना है। लेकिन कहते पिता मुझसे नहीं होता है, वो मेरे से हटा ले, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा। और जैसे उसने कहा तेरी इच्छा, पवित्र आत्मा ने उनको बल दे दिया, पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ दे दिया, पवित्र आत्मा ने उनको कृपा दिया, पवित्र आत्मा ने उनकी मदद किया। जो नहीं करना चाह रहे थे उन्होंने किया, जिससे वो भाग रहे थे उन्होंने उसका सामना किया। जब हम नहीं कर पाते, जब हमसे नहीं होता है, और जब हम मांगते पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरे कमजोरी के ऊपर मुझे विजय दिला, मेरी दुर्बलता के ऊपर मुझे विजय दिला, इसमें से मैं निकलना चाहता हूं। यदि आपके अंदर कोई बुरी आदत है, आप कोशिश करते जा रहे, छूट नहीं पा रहे, कोशिश करते जा रहे, छूट नहीं पा रहे, आप अपनी आदतों को पवित्र आत्मा के अधीनता में लेके आओ, उससे कहो पवित्र आत्मा ये आदत से मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे झूठ बोलने से छुटकारा चाहिए, मुझे गाली देने से छुटकारा चाहिए, मैं सिगरेट पीता हूं मुझे छुटकारा चाहिए, मैं गुटखा खाता हूं, मैं शराब पीता हूं, यदि कोई भी आदत है आप कोशिश कर रहे, कोशिश कर रहे, आप छूट नहीं पा रहे, आप पवित्र आत्मा से कहे प्रभु मेरी मदद कर। और परमेश्वर उसके सामर्थ को, पवित्र आत्मा को आपके मददगार के रूप में भेजेगा। जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे थे, जिसके लिए आप लड़ रहे थे, जो प्रयासों के बावजूद हो नहीं रहा था, आसानी से हो जाएगा, आसानी से आप उसमें से निकल आओगे, आसानी से उससे आप छुटकारा पा लोगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को आपकी कमजोरी में, आपके दुर्बलता में आपने आमंत्रित किया ताकि वो आपकी मदद करे। हम लोगों का काफी बड़ा मिनिस्ट्री है, और मेरे से वो नहीं होता है, बहुत सारी चीजें मैं नहीं कर पाता हूं, और फिर ऐसे में मुझे पवित्र आत्मा को बुलाना पड़ता है, प्रभु प्लीज मदद कर, मदद कर। 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, मुझे बचा लिया, 2 दिन पहले मेरी बीवी का हो गया। अभी उसको छोड़ के वो हाँ 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 करे, पूरा बॉडी पेन हो रहा है, उसको छोड़ के नहीं आ सकता हूं क्योंकि उसको जरूरत है। लेकिन मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं, मेरी मदद कर। अब पवित्र आत्मा ने बल दिया। तो जब हम कमजोर होते हैं, जब हम निराशा में होते, जब हम हताशा में होते, जब हम पराजय में होते, जब हमें लगता है कुछ होने वाला नहीं है, जब हमें लगता है बिल्कुल कुछ नहीं होगा, जब हम पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, पवित्र आत्मा दौड़ के आते हैं हमारी मदद करने के लिए। और इसलिए यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आप उसको सर पे लेके मत चलो, आप उसके लिए संघर्ष मत करो। वो कमी घटी को प्रभु के पास ले आओ, उन आदतों को प्रभु के पास लेके आओ, वो जो भी प्रॉब्लम है प्रभु के पास ले आओ, और कहो पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। और पवित्र आत्मा कभी भी किसी को भी ना नहीं कहते। जब हम उसको बुलाते हैं हमारी मदद करने के लिए वो आते हैं। रोमियो की किताब में 28 अध्याय में लिखा है, 8 के 28 में लिखा है कि हमारी दुर्बलता में वो हमारी मदद करता है। चाहे दुर्बलता प्रार्थना की हो,
चाहे दुर्बलता बाइबल पढ़ने की हो, चाहे दुर्बलता गवाह बनने की हो, चाहे दुर्बलता चर्च में सेवा करने की हो, चाहे दुर्बलता दान दशमांश देने की हो, चाहे दुर्बलता लोगों को प्रभु के बारे में बताने की हो, चाहे दुर्बलता किसी किसी आदत की हो जिससे आप छूटने का प्रयास कर रहे लेकिन आप निकल नहीं रहे, कोई भी दुर्बलता क्यों ना हो, जब आप पवित्र आत्मा को मांगते हैं, पवित्र आत्मा आके आपकी मदद करते हैं। मैंने देखा है जो असंभव था, पवित्र आत्मा को चुटकी में उसको मैंने सुलझाते हुए देखा है। जो मुझे लगा कि नहीं होगा, जिसके लिए मैंने उम्मीदें छोड़ दिया, लेकिन जब पवित्र आत्मा को मदद मांगा, मैंने देखा बड़े आसानी से जो नहीं होने वाला था पवित्र आत्मा ने कर दिया। हालेलुया। प्रतिज्ञा, पिता की प्रतिज्ञा, आपको पवित्र आत्मा मिले ताकि आप सामर्थ्य से भरा हुआ विश्वासी जीवन, कमजोर विश्वासी जीवन नहीं, हारा हुआ विश्वासी जीवन नहीं, हताशा से भरा हुआ विश्वासी जीवन नहीं, निराशा से भरा हुआ विश्वासी जीवन नहीं, विजयता से भरा हुआ, उल्लास से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, सामर्थ्य से भरा हुआ विजय एक विश्वासी जीवन से। यदि हम हारे हुए, हम लोगों को नहीं बोल सकते यीशु के पास आ जाओ, वो बोलेंगे भाई पहले आप जीत लो। यदि हम हताशा में, हम लोगों को नहीं बता सकते यीशु के पास आ जाओ आशा मिलेगी, वो बोलेगा पहले तुम प्राप्त कर लो। हालेलुया। वो हमें वो बनाता है जो हम नहीं है, और जब हम बन जाते हैं वो हमें इस्तेमाल करता है। आखिरी पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम दुष्ट आत्मा को निकाले, बीमार को चंगा करें। बीमार को चंगा करना हमारा काम नहीं है, दुष्ट आत्मा को निकालना हमारा काम नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता है, कोई भी व्यक्ति बीमार को नहीं चंगा कर सकता है, यह परमेश्वर का काम है। परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है, लेकिन बीमार को चंगा करने का सामर्थ लोगों के पास नहीं है, दुष्ट आत्मा को निकालने का सामर्थ लोगों के पास नहीं है, किसी के जीवन को बदलने का सामर्थ लोगों के पास नहीं। हम लोग बहुत बार लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं ना, लोगों को बदलने का प्रयास करते हैं, अपनी बीवी को बदलने का प्रयास करते हैं, अपने पति को बदलने का प्रयास करते हैं, अपने बच्चों को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने पड़ोसियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। किसी को भी बदलने का सामर्थ हमारे अंदर नहीं। दुनिया के सबसे बड़े पास्टर के अंदर भी वो सामर्थ नहीं है कि वो किसी को बदले। हालेलुया। वरना 3.5 साल यीशु मसीह के साथ में रहने के बाद पतरस उनको नकारता नहीं, वो नहीं बदला। प्रभु यीशु के साथ में रहने के बाद भी वो नहीं बदला। जब समय आया उसने अपना रंग दिखा दिया। बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो बड़े अच्छे नजर आते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, और जब समय आता है ना अपना असलियत, अपना रंग दिखा देते। और हम लोग तो बाप, मैंने सोचा भी नहीं था। पतरस का वही हुआ, 3.5 साल प्रभु के साथ रहा, लेकिन जब समय बोलता है भाई सॉरी, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम है तुम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कभी पहचानता नहीं हूं कौन यीशु, नहीं मैं कभी मिला नहीं हूं। लेकिन फिर जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, वही पत्र जिसने बोला मैं नहीं जानता हूं, बोलता मुझे उल्टा लटका दो। ये वही पत्रस है जिसने बोला मैं नहीं जानता हूं, अभी बोलता भाई मैं जानता हूं। प्रेरितों की किताब में जब पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया, पतरस खड़ा हुआ। बहुत सारे थे, 120 थे, लेकिन खड़ा कौन हुआ? पतरस। कौन पतरस? बोलता मैं नहीं जानता, अब बोलता अभी मैं जानता हूं। पहले बोलता था मैं नहीं जानता हूं, अभी खड़ा हो गया, बोलता मैं जानता हूं। ये जो नहीं जानने से जानने का जो सफर है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। जब पवित्र आत्मा आता है, जो हम नहीं जानते हैं हम जानने लग जाते हैं। जब पवित्र आत्मा आता है, जो हम लोग नहीं समझते वो हम समझने लग जाते हैं। हम बाइबल पढ़ते समझता नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है हमें समझ मिलने लग जाते हैं। जो जानते नहीं है, जब पवित्र आत्मा हम जानने लग जाते हैं। तो पवित्र आत्मा प्रभु हमें देता है ताकि हम दुष्ट आत्मा को निकाले, बीमार को चंगा करें। हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ध्यान में रखो, दुनिया का कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो,
किसी के अंदर दुष्ट आत्मा निकालने की सामर्थ नहीं, बीमार को चंगा करने की सामर्थ नहीं, वो सामर्थ केवल परमेश्वर के पास है, पवित्र आत्मा के पास है। लोग वो माध्यम है जिनको पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है। लोग सेवक माध्यम है, वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु काम करता है, लेकिन काम करने वाला पवित्र आत्मा है। काम करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है, मनुष्य नहीं है। ध्यान में रखो, काम करने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा है, मनुष्य केवल माध्यम है। यदि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे आप चंगा हो जाएंगे, हम केवल माध्यम है, आपको परमेश्वर ने चंगा किया। यदि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाता है, हमने उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं दिया, हम माध्यम है, परमेश्वर ने उसको दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया। पवित्र आत्मा हमें दिया गया ताकि हम दुष्ट आत्मा को निकाले और बीमार को चंगा करें। तो दुष्ट आत्मा को निकालना किसी विशेष व्यक्ति का काम नहीं है, बीमार को चंगा करना किसी विशेष व्यक्ति का काम नहीं। हर विश्वासी दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है और हर विश्वासी बीमार को चंगा कर सकता है। आप दुष्ट आत्मा को नहीं निकालते क्योंकि आपने कभी कोशिश नहीं किया। आप बीमार को चंगा नहीं कर सकते क्योंकि आपने बीमार के लिए प्रार्थना नहीं किया। यदि आप बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे बीमार चंगा हो जाएगा। यदि आप दुष्ट आत्मा को आज्ञा देंगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। यीशु ने कहा मेरे नाम से, ये बहुत हो गया, मेरे नाम से। किसके नाम से? विनय के नाम से, सिस्टर डायना के नाम से, जीसस लव मिनिस्ट्री के नाम से। किसके नाम से? कौन करेगा? हर विश्वास करने वाला। मरकुस में बोला मेरे नाम से, जो विश्वास करेगा वो मेरे नाम से बीमार को चंगा करेगा। कौन? विश्वास करने वाला। कितने विश्वास करने वाले लोग यहाँ पे? जब आप किधर प्रार्थना के लिए जाते हो दुष्ट आत्मा आ जाती है अपने रंग में, तो पास्टर को फोन मत करो, जरूरत नहीं है, आप करो। कोई बीमार मिलता है पास्टर को फोन मत करो, पास्टर आज आप बीमार के लिए प्रार्थना करो, आप करो। क्यों? यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम बीमार को, मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को कौन निकालेगा? आप और मैं। किसके नाम से? यीशु के नाम से। उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? यीशु में विश्वास करना है। और इसी के लिए परमेश्वर हमें उसके पवित्र आत्मा देता है। यह प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए किया है और हर विश्वासी उसका हकदार है, हर विश्वासी उसका भागी है। कंडीशन है उसको विश्वास करना है और परमेश्वर से मांगना है। यीशु ने कहा जो कोई पिता से मांगेगा मैं उसके लिए वो करूंगा। वचन कहता कि मांगने वाले को परमेश्वर पवित्र आत्मा, किसको? किसको? मांगने वाले को, हर एक को नहीं, मांगने वाले को। हालेलुया।